गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज का ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि कभी कभार हम बहुत अच्छे से मार्केट को समझते हैं, बहुत अच्छे से हम अपने ट्रेड को भी इनिशिएट करते हैं, प्रॉपर अपनी वैल्यू का वेट करने के बाद भी कभी कभार क्या होता है कि हमें अपने ट्रेड को, अपनी पोजिशन को लॉस में काटना पड़ता है। उसका रीज़न क्या होता है कि वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट उसमें से एक कॉमन फैक्टर है जिसमें हम मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं, स्ट्राइक प्राइस को प्रॉपरली सिलेक्ट करना। अगर आप प्रॉपरली अपनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एटलीस्ट एक फैक्टर आप पॉजिटिव हो जाते हैं कि आप अपने ट्रेड को विनिंग मूव की तरफ ले जा सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानना, स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करते हैं और गलत स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन के बाद आपको मतलब लॉस कितना जल्दी हो सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने ऑप्शन चेन पे आएंगे। आप डैशबोर्ड में जाने के बाद ऑप्शन चेन आप लाइव लगा लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, बट हमें क्या है, स्ट्राइक प्राइस को जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि स्ट्राइक प्राइस बेसिकली होता क्या है। स्ट्राइक प्राइस आप देखिए, वो एक भाव, वो एक प्राइस है जिसपे कि आप ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे होते हैं। और स्ट्राइक प्राइस में मेनली आप यहाँ पर जाइएगा, एक चीज ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कीजिए, आईवी टीवी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर जो आईवी और टीवी का जो ऑप्शन है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, मैं रिवर्सल्स को हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिखा रहा है कि अगर आप 23,200 का कोई यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस परचेज कर रहे हैं तो 79 रुपीज़ का आपको मिल रहा है, जिसमें से कि आप देखेंगे ये आईवी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली उस स्ट्राइक प्राइस की रियल वैल्यू है, उसकी खुद की प्राइस है। और टाइम वैल्यू होती है टीवी से डिनोट। टाइम वैल्यू का मतलब होता है जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये खाली एक टाइम बेस्ड है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक प्राइस इतना महंगा है। 79 रुपीज़ से अगर ये आपको स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, आप देखिए 17 रुपीज़ या 19 रुपीज़ ऑलमोस्ट इसकी खुद की वैल्यू है, और 62 रुपीज़ खाली टाइम वैल्यू है। आप ये देखिए, अगर अभी जो मार्केट चल रहा है ये 23,216 पे चल रहा है। अगर ये मार्केट 23,216 से ये फिसल कर, आप ये देखिए कि 23,200 पे चले जाए, एक स्ट्राइक प्राइस हमारा नीचे चले जाएगा, तो इस स्ट्राइक प्राइस जब डाउन जाएगा तो देखिए जो 65 रुपीज़ इसकी वैल्यू है ना, टाइम वैल्यू, एकदम से 51 हो जाएगी। ऑलमोस्ट देखिए 15 रुपये आपके एक 50 पॉइंट के मूव करने के साथ आपके लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सारा खेल आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में भी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक बेसिक सा आउटले दे देता हूँ कि ये किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस होती है, क्या काम करती है। स्ट्राइक प्राइस में अगर आप देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस, हमारी स्ट्राइक प्राइस को हम 3 तरीके से डिनोट करते हैं। आप देखिएगा, ये जो आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है, इस मार्केट के लेफ्ट साइड में देखिए जो ये डार्क शेडेड एरिया है, ये सारे की सारी जो स्ट्राइक प्राइस आपको डिनोट कर रही है, ये आपको डिनोट कर रही है इन द मनी में। इन द मनी का मतलब होता है जिसमें आपकी टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही मिली होती हैं। मोस्टली हमें यही प्रेफर करना चाहिए, इन्हीं में से कोई स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। वो कौन सी करनी चाहिए उसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर सेकेंडली आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमारा चल रहा है, उसके एक अबव और एक बिलो, ये दो कर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हमारे में क्या होती है, एट द मनी होती है। एट द मनी का मतलब होता है जो स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो होती है वो होती है आपकी आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे बाहर की जो स्ट्राइक प्राइस है, उससे बाहर के जो प्राइस है, वो आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, जो कि अनशेडेड एरिया में लाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर आप देखें तो एक इन द मनी ये हो गया, आउट ऑफ द मनी आप देखिए इसके आसपास की 2 स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए, और ओटीएम में आउट ऑफ द मनी में आपका जो ये एरिया रहता है, इसको हम कहते हैं। अब होता क्या है कि हमें स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपने लॉस को कम से कम कर सकें। और अगर हमने ट्रेड का एनालिसिस सही किया है, हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इंस्टेंट हमें मूव दे दे। इंस्टेंट मूव में ही हमारे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, टाइम एक ऐसा फैक्टर होता है कि जितना समय वो मार्केट में बिताएगा उतना उसकी टाइम की वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एक्सपायरी के निकट आता रहेगा।
तो टाइम वैल्यू अपने आप में घटती रहती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है तो हमें इन द मनी में ही काम करना है। अगर आप पुट के लिए सिलेक्ट करें तो यहाँ से इन द मनी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कॉल के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इन द मनी को सिलेक्ट करेंगे। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन द मनी तो इसमें इतनी सारी हैं, यहाँ पर 23,250 की वैल्यू 51 रुपीज़ मिल रही है, 23,300 की वैल्यू 33 रुपये मिल रही है। ये सारी आउट ऑफ द मनी में देखिए जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट दूर होता जा रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जो कि एक टाइम के साथ साथ ये जीरो हो जाएंगे। ऐसे इन द मनी में आप देखेंगे तो इन द मनी में जैसे हम अंदर की तरफ जाते रहते हैं हमारी जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। इसका रीज़न ये होता है कि आप देखिए यहाँ पे 76 रुपीज़ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 23,200 की, तो उसकी खुद की जो टाइम वैल्यू है वो है 70 रुपीज़। तो टाइम वैल्यू है, टाइम अगर चला गया तो 70 रुपये तो आपके वैसे ही लॉस में चले जाने। आपको मिलना क्या है, सिर्फ 5 रुपये। 5 रुपये क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी रियल वैल्यू है। आप नेक्स्ट देखिए, इसमें 110 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है 23,150 में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 55 रुपीज़ टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू पहले की अपेक्षा कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी रियल वैल्यू ज़्यादा है। अगर टाइम के साथ साथ आपको ऑप्शन बाइंग में आपके ट्रेड में समय लग रहा है, आप 5, 10, 15, 20 मिनट वेट कर रहे हैं, तो आपको रियल वैल्यू तो कम से कम मिलेगी। टाइम वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है लेकिन रियल वैल्यू आपको मिल जाती है। वैसे आप देखिए यहाँ पर थर्ड वाली स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे 23,100 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमारा जो प्राइस है 152 रुपये हो रहा है। 152 रुपये में आप देखेंगे 43 रुपीज़ टाइम वैल्यू, यानी कि इसकी समय की वैल्यू बहुत कम है, इसकी रियल वैल्यू ज़्यादा है 109 रुपये। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है उससे एटलीस्ट 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के लगभग ये या ये हमें चुनना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो होता है क्या है, आप सपोज कीजिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट करके मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, और मार्केट में क्या होता है, कुछ समय मार्केट में क्या होता है, कंसोलिडेट रहता है मार्केट और आपकी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। तो आप देखिए आपकी ये टाइम वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, आपको मिलेंगे क्या, सिर्फ 12 रुपये। जो वैल्यू आपने 80 रुपये पे खरीदी थी अब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, 12 रुपये। 60 रुपीज़ के ऑलमोस्ट आप लॉस में रहेंगे। रीज़न क्या हुआ कि आपकी जो है टाइम वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाती है। इसको एक चार्ट में भी जाके हम इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए धन का एक टर्मिनल है, यहाँ पर मैं एक ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर मैं एक पुट का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये आपके यहाँ पर देखेंगे ये इन द मनी जो डार्क शेडेड एरिया ये और ये इन द मनी है, हमें इन द मनी में ही काम करना है। तो मैं एक इन द मनी का कॉल पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करता हूँ। सपोज मैं एक ये वाला बाय करता हूँ और एक मैं यहाँ वाला बाय करके देखता हूँ जो आउट ऑफ द मनी वाला है, सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि जब मार्केट में हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमने मार्केट में लिया, तो आप देखिए जब हमारा यहाँ से ये कैंडल है 11:30 की कैंडल को हम उठा के देखते हैं, जब मार्केट ने इसको लगभग 32 पॉइंट हमारी डायरेक्शन में चला है, तो 32 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में चलने की वजह से जो हमारी इन द मनी का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट आपको 22 रुपये देके जा रहा है। 32 रुपये अगर हमारा यहाँ पर चार्ट मूव करे तो हमें यहाँ पे 22 रुपये मिल रहे हैं। बट यही अगर हम आउट ऑफ द मनी में लेते तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 6 रुपये मिल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए इन द मनी में अगर आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं पूरे कितने, 22 रुपये। आप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 22 रुपये और यहाँ पे आपको कितने मिले हैं, सिर्फ यहाँ पे मिल रहे हैं 6 रुपये। अब आप ये देखिए आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था, आपने सही टाइमिंग पे एंट्री ली, एग्जिट भी सही समय पे लिया, बट आपका रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड क्या मिला, आउट ऑफ द मनी में जाने की वजह से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में गए तो सिर्फ आपको मिले 6 रुपये, जबकि इन द मनी में आपने अगर ट्रेड लिया होता तो आपको मिलते 22 रुपये। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है, अगर ये तो आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देखने को मिल गया, पर सपोज ये मार्केट अगर कंसोलिडेट जोन में रहकर कुछ इस तरीके से मूव कर लेता, ऐसे 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 करता, तो आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका टाइम है, इस टाइम वैल्यू की वजह से आपकी यहाँ चार्ट में आप देखेंगे ये जो टाइम वैल्यू है ये तो आपकी घटनी शुरू हो जाती, जबकि आपका जो मार्केट है वो आपकी सेम उसी पोजीशन पे है जहाँ से आपने ट्रेड लिया, बावजूद उसके आपको लॉस हो रहा होता है। क्यों?
क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया हुआ है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर वैल्यू के आने के बाद ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, बट उसमें एक कॉमन मिस्टेक हमें नहीं करनी है, वो ये है कि हमें कभी भी ये आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है। ये सिर्फ एक आपके लिए दिखावा है कि आपको यहाँ पे ये प्राइस बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बट इनकी अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यू है, सब जीरो है, जीरो। सिर्फ ये टाइम की वैल्यू है, टाइम के पैसे हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी पास आएगी, तो ये अपने आप में जीरो हो जाएंगे। जब तक कि आपको कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना मिले, आपको वो वाली स्ट्राइक प्राइस को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर जिनकी टाइम वैल्यू है, एटलीस्ट यहाँ पर देखिए, ये सब टाइम वैल्यू की वजह से 52 रुपीज़, 36 रुपीज़, ये सारी की सारी टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे समय बीतेगा, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे ये टाइम खत्म होने वाला होगा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जानी है, सेम जैसे कि जीरो। तो हमें हमेशा इन द मनी में काम करना है। एटलीस्ट हमारी ये टाइम वैल्यू अगर जीरो भी हो जाती है, तो हमें ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो इनकी रियल वैल्यू है, उससे तो हमें कुछ पैसा मिले। और दूसरा एक चीज़ हम इसमें क्या करते हैं, अपने टाइम डीके को कम कर सकते हैं। ऑप्शन में जब हमारा समय लगता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते वक्त, तो जब हमारा मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में रहता है, तो वहाँ पे जो ये टाइम की वैल्यू ये खाता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम उसको इन द मनी में ट्रेड करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको इन द मनी में ही आपको ट्रेड करना है। और अब बात आती है कि हमें अगर इन द मनी में ट्रेड करना है, तो एटलीस्ट हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। आप देखिए, स्ट्राइक प्राइस आप ये कर सकते हैं कि जो मैं प्रेफर करता हूँ, आप जहाँ पे आपकी मार्केट चल रही है, वहाँ से एटलीस्ट दूसरी या तीसरी स्ट्राइक प्राइस को चुन सकते हैं, दूसरी या तीसरी को चुन सकते हैं। क्योंकि डीप इन द मनी में भी जाकर कोई फायदा नहीं, वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे। जो रियल मूवमेंट आती है वो आपकी नियर बाय आती है। इन वाली को आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। रीज़न क्या है, अगर ट्रेड आपके जो आपके ट्रेड आपने क्या किया, आपकी डायरेक्शन के अपोजिट अगर चला गया, तो आप ये देखिए, इनकी जो टाइम वैल्यू है 50 रुपीज़ टू 51 रुपीज़ जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 52 रुपीज़ दिखा रहा है, वो एकदम से 33 हो जाएंगी। एकदम से आपको 20 रुपये का लॉस दिखाने लग जाएगा एक मूवमेंट अगर 50 पॉइंट का आपके चार्ट में अगेंस्ट चला गया। जबकि ये चीज़ आप यहाँ इन द मनी में करके देखिए, इन द मनी में अगर आपका 152 का आपका देखिए, यहाँ पे 195 का प्रीमियम है, यहाँ पे 152 का, लेकिन यहाँ पर 178 और 127, ऑलमोस्ट आपको 40 रुपीज़ आपके डाउन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इनकी वैल्यू एकदम से 18 से 25, 35, 51, 52, और यहाँ पर आते आते आप देखिए सिर्फ टाइम वैल्यू ही रह जाती है। तो मेरा कहने का जो मेन मोटिव है कि हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना है, और मार्केट में ये देखकर आपको ट्रेड नहीं करना है कि आज मैं मार्केट में 10,000 रुपीज़ लेकर आया हूँ, तो मुझे अपने उस रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। एक तो आपने पूरा एनालिसिस किया, टाइम पूरा चार्ट को दिया, बट आपने एक जो स्ट्राइक प्राइस की सवारी थी वो गलत कर दी, तो वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, लेकिन आपको बहुत ही कम प्रीमियम मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन पे हमें अपना फोकस रखना है, क्योंकि हमें वो ट्रेड को इनिशिएट करना है जिसमें कि हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी हो। ये भी एक फैक्टर होता है जिससे कि हम अपने ट्रेड को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप ये लर्निंग वीडियो आपको समझ आया होगा, और थोड़ा सा जो स्ट्राइक प्राइस में कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, टाइम डिके से क्या लॉस होता है, वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।